डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए फ्रेंड, आज आपके साथ हम शेयर करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका इसी साल पूछा गया है 5 अक्टूबर 2021 से लेके 8 अक्टूबर 2021 तक में जो एग्ज़ाम हुआ वर्धमान यूनिवर्सिटी की तरफ से। जितने भी कॉलेज है वर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर में, उन सारे कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ बीएड का सेमेस्टर 1 का 20-22 सेशन, जिन भी स्टूडेंट का 20-22 सेशन था उन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है अभी ऑनलाइन। तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ उसी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को आपके लिए हम लेके आए हैं। आपके दिखाएंगे आपको कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप भी उस सारा क्वेश्चन को देख के अपना प्रिपरेशन को बेहतर बना के और अपना एग्ज़ाम में बैठें और बेहतर मार्क्स लाएँ। तो देखिए इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख के एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड में सेमेस्टर 1 में, और इस तरह का ही क्वेश्चन आपको खुद से प्रिपेयर करके जाना है और एग्ज़ाम में बैठना है, ताकि आप भी जो है अपना बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स ला सकें और अपना टीचर बनने का सपना को पूरा कर सकें। तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया था, कितना मार्क्स का ये एग्ज़ाम था और कितना टाइमिंग मिला था आपको लिखने के लिए, और एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिया गया है, सारा कुछ डिटेल से आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं स्टूडेंट, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा बीएड रिलेटेड वीडियो मिलता है और आपको बताया जाता है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, और फ्री में प्रोवाइड किया जाता है सॉल्व, प्रैक्टिकम, असाइनमेंट, सारा चीज़ आपको बीएड रिलेटेड इस वीडियो में मिलता है। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत सारे वीडियो पहुंचाते हैं और आपका हेल्प के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका इस प्रकार से हेल्प करते रहेंगे। आप हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए ये जो है आपका कोर्स 2 का, ये कोर्स 2 का अभी आपका ये कोर्स 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपको कोर्स 1 का क्वेश्चन चाहिए, कोर्स 1 का, तो आप आई बटन पे जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है कोर्स 1 का, हम पहले वीडियो बना के डाल चुके हैं। और अगर आप नहीं देखें अभी तक तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे भी उसको आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि कोर्स 1 में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्या पूछा गया था। तो ये आपका है कोर्स 2 का पेपर का क्वेश्चन, जो कि आपका क्या क्या पूछा गया था अभी दिखाएंगे। और इसका जो सब्जेक्ट का नाम है, यह कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और वो जो था कोर्स 1 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का था। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देख के भी आपका प्रिपरेशन आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम पूछा जाता है बीएड में। तो आप उसको देख के अपना प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ है, अभी 5 अक्टूबर से बीएड का वर्धमान यूनिवर्सिटी की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो है आपको देखिए इसमें 70 मार्क्स आपका टोटल फुल मार्क्स था 70 मार्क्स, और इसमें 3 आवर टाइम आपको दिया गया था एग्ज़ाम को लिखने के लिए। और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हुआ था ये एग्ज़ाम ऑनलाइन, आपको घर में ही बैठ के लिखना था पेपर को और अपना कॉलेज में सेंड करना था पीडीएफ बना के। तो जिनका भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी उन लोग के लिए भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि उन लोग का भी रिजल्ट नहीं आया है, कब तक रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट हो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो देखिए ये आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 घंटा आपको 3 आवर टाइम मिला था, 70 फुल मार्क्स था। और ये फर्स्ट हाफ में देखिए क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट हाफ से और सेकंड हाफ से, यानी कि ये जो 2 हाफ में बटा हुआ था ये आपका सब्जेक्ट, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन में कितना मार्क्स है सारा कुछ आपको बताएंगे, किस तरह से लिखना भी है आपको वही बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट हाफ में क्या लिखा है, एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि इसका मतलब होता है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। तो इसी से आपको क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट हाफ में। तो देखिए फर्स्ट हाफ में जो क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर में क्या पूछा था दिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। और एक प्रश्न में आपको मिलेगा 5 मार्क्स, यानी कि 3 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप, आंसर दीजिएगा तो आपको टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 15 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। यहाँ पे देखिए उसका जिक्र किया हुआ है। तो इस प्रकार आपका ये 15 मार्क्स का एक फर्स्ट क्वेश्चन में 15 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फर्स्ट में आपका ए नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, सारा कुछ देखिए अभी हम आपको डिटेल से हिंदी में भी बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, इंग्लिश को भी पढ़ के बताएंगे और हिंदी में भी इसका मीनिंग बताएंगे कि क्या क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में पूछा आपको मेंशन द साइलेंट फीचर ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए, यानी कि इसका मतलब होता है कि कार्य योजना पीओके की मुख्य विशेषता का उल्लेख करना है। यानी कि आपको इसमें पूछा है पीओके के बारे में, कार्य योजना के बारे में मुख्य विशेषता का आपको उल्लेख करने के लिए कहा गया। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में क्या पूछा है, बी नंबर में आपसे पूछा है स्टेट द व्यूज़ ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन वुमेन एजुकेशन, यानी कि इसमें पूछा है आपको महिला शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को बताइए। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में आपसे पूछा है सी नंबर में पूछा है आपसे व्हाट इज़ मीन्ड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इसमें आपको कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको पूछा है यहाँ डी नंबर में डिस्कस द अप्रोप्रिएट ऑफ राधाकृष्णन कमीशन अबाउट रूरल यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें बोला गया है आपको कि ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में राधाकृष्णन आयोग के दृष्टिकोण पर चर्चा करें। तो इस पर आपको चर्चा करना है राधाकृष्णन आयोग के बारे में। और
उसके बाद ई नंबर में देखिए आपसे पूछा है कि स्टेट द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन ऑन द रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार पर कोठारी आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो कोठारी कमीशन का जो है परीक्षा प्रणाली में सुधार पर क्या उसका सिफारिश था, उसके बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में। तो ए बी सी करके ई तक आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो ये पाँचों में से अगर आपको कोई भी जो 3 पता है उनका आपको आंसर लिखना है। ये पाँचों का 5 में से आपको 5 का आंसर नहीं देना है, सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इन 5 में से जो आपको पता है उनका ही आंसर देना है। और देखिए फ्रेंड, अगर आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आपको जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया जाता है, कोई स्टूडेंट क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 पेज 4 पेज या 5 पेज का भी आंसर लिख देते हैं जो सकते हैं। तो आप लोग को इस प्रकार से नहीं लिखना है। आप लोग को सिर्फ 5 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, उनमें से सिर्फ आपको 2 पेज में ही अपना एग्ज़ाम में अपना आंसर को लिखना है। और 2 पेज में ही ऐसे आंसर को लिखिए, बढ़िया ढंग से लिखिए, ताकि जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करे वो सेटिस्फाइज हो जाए और आपको अच्छा मार्क्स मिले। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं फ्रेंड, क्योंकि वो जो टीचर होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉपी चेक करते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका एक एक पेज चेक करे, एक एक वर्ड चेक करे और आपको अच्छा मार्क्स दे सके ज़्यादा लिखने से। वैसा नहीं होता है, आप सिर्फ बढ़िया ढंग से ही लिखें, लेकिन 2 पेज ही लिखें। और आप जितना मार्क्स इसमें 5 मार्क्स मिलता है तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप बढ़िया ढंग से सिर्फ 2 पेज ही लिखते हैं तो ज़्यादा लिखने से आपका टाइम बर्बाद होगा और आप सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप ज़्यादा मत लिखिए, सिर्फ 2 पेज ही लिखिए और अच्छा से लिखिए। तो देखिए ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया 2 नंबर में क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे भी कहा गया कि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया ए बी सी डी करके ए बी सी डी तक पूछा गया, 4 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है और एक प्रश्न में आपको मिलेगा 10 मार्क्स, यानी कि 2 प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप तो आपको मिलेगा 20 मार्क्स। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 × 2 यानी कि 20 मार्क्स आपको मिलेगा 2 नंबर का आंसर देने के लिए। तो आप जो है इसमें कम से कम 10 मार्क्स का है तो आप 3 पेज या 4 पेज आंसर में लिख सकते हैं। और देखिए इसमें आपको क्या क्या पूछा गया ये आपको बताते हैं। अभी नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ए नंबर में पूछा गया है आपसे कि डिस्कस योर व्यू ऑन इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू इन द सेकेंडरी करिकुलम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के मूल्यों को शामिल करने पर अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। उसके बाद 2 नंबर में आपसे क्या पूछा है, देखिए 2 नंबर में आपसे पूछा है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि बी नंबर में आपसे पूछा है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बताइए। उसके बाद आपसे पूछा गया है सी नंबर में एनालाइज द सोशल केसेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इन आवर कंट्री, यानी कि इसमें आपसे बोला गया कि हमारे देश में शिक्षा में लैंगिक भेदभाव के सामाजिक कारणों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या पूछा गया, डी नंबर में पूछा गया है डिस्कस इक्वलिटी इन एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय NEP 1986, यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि NPE 1986 द्वारा अनुशासित शिक्षा में समानता पर चर्चा करें। तो आपसे 1986 के जो NPA था उनके द्वारा अनुशासित शिक्षा में समानता पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो इस चारों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, चाहे आपको जो पता है। अगर आपको ये पता तो ए का ही आंसर देना है, अगर आपको डी पता तो ए और डी का ही आंसर देना है, अगर आपको सी पता है और ए पता है तो सी का और ए का ही आंसर देना, अगर आपको बी पता और डी पता तो बी और डी का आंसर देना। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है उसके लिए, यहाँ पे फिर आता है आपका सेकंड हाफ। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड हाफ में क्या पूछा है वो भी आपको दिखाते हैं। और देखिए फ्रेंड, आपको एक चीज़ बोलने भूल गए, अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और अगर आप अभी तक आपका प्रैक्टिकम और असाइनमेंट जमा नहीं हुआ कॉलेज में, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ असाइनमेंट प्रैक्टिकम बोल के फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आपको हर सब्जेक्ट में 4-5 टॉपिक में 4-5 वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिए आप, हर टॉपिक में अलग अलग वीडियो बना हुआ। तो और आपका सॉल्व असाइनमेंट प्रैक्टिकम को दिखाया गया है वीडियो के माध्यम से। तो उनको देख के आपको जो समझ में आता है उन सारा वीडियो को देख के आप अपना प्रैक्टिकल असाइनमेंट को बना लीजिए और बना के अपना कॉलेज में सबमिट कीजिए। तो देखिए उसके बाद आपका जो सेकंड हाफ में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए सेकंड हाफ में पूछा गया है पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इसमें आपको क्या गया भारत में शिक्षा के लिए नीतिगत ढांचा। तो इसी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जैसे फर्स्ट हाफ में था उसी तरह सेकंड हाफ में भी है। ये सेकंड हाफ में भी देखिए यहाँ कहा गया है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर देना हो और एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 5 मार्क्स, यानी कि 1 की तरफ सेकंड हाफ में भी है। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं उसको और देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए फर्स्ट में पूछा गया एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ SSA, यानी कि आपको इसमें कहा गया है कि आपका
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एसएसए, यानी कि एसएसए की महत्वपूर्ण गतिविधियों की व्याख्या करें, आपसे कहा गया है। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया है आपको कि हाउ ए टीचर कैन मिनिमाइज द केसेस ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि इसमें कहा गया आपको कि एक शिक्षक समाज से गरीबी के कारणों को कैसे कम कर सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें अगर आपको ए पता है तो ए के बारे में आप लिखिए, अगर बी पता तो बी के बारे में लिखिए, या फिर डी पता तो डी के बारे में, या फिर ई पता तो ई के बारे में लिखना है आपको, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना। उसके बाद देखिए सी में क्या पूछा गया, सी में पूछा गया कि नरेट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इसमें आपको पूछा गया है सी नंबर में कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए आपको पूछा गया है डी नंबर में देखिए क्या पूछा गया। डी नंबर में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, यानी कि इसमें से दोनों के बीच में अंतर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो शैक्षणिक योजना और संस्थागत योजना के बीच बुनियादी अंतर क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। उसके बाद देखिए ई नंबर में क्या पूछा गया। ई नंबर में पूछा गया मेंशन द फंक्शन ऑफ NCTE टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन, यानी कि इसमें पूछा गया मेंशन द फंक्शन ऑफ NCT टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन, यानी कि इसमें शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए NCT के कार्यों का उल्लेख करने के लिए आपको कहा गया। शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए NCT के कार्यों का उल्लेख करने के लिए आपको कहा गया इसमें। तो देखिए इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना था, जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है कि आपको किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो एक में आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन का आंसर देने में आपको 10 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 10 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन का आंसर देने से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे उसका जिक्र किया हुआ है कि 10 × 2 यानी कि 20 मार्क्स। तो देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो आप देख के एक अंदाजा कर लीजिए, एक अनुमान लगा लीजिए, और उसी प्रकार का क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके जाना है अपने एग्जाम में, और ताकि आप जो है उसको बेहतर ढंग से लिख सके और अपना मार्क्स को जो है अच्छा मार्क्स ला सके अपना एग्जाम में। तो इसी के लिए हम ये वीडियो लेके आए ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देख के एक अंदाजा कर ले कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड में। तो देखिए इसमें आपको 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया ए नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा गया आपको एनालाइज द मेन प्रोविजन ऑफ RTE 2009 एंड इवैल्यूएट इट्स इम्पैक्ट, यानी कि इसमें आपको कहा गया है कि RTE 2009 के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण करें और इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें, यहाँ पे आपको कहा गया। उसके बाद 2 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, यानी कि 2 नंबर में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर यानी कि बी नंबर में आपसे पूछा गया क्या है, डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट एंड विजन ऑफ NCFTE 2009 अबाउट टीचर एजुकेशन, इनके बारे में आपसे पूछा गया। तो इसका मतलब होता है कि आपको शिक्षा के बारे में NCFTE 2009 के विभिन्न पहलुओं और दृष्टिकोण पर चर्चा करना है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये सब क्वेश्चन को देख के अपना इसी प्रकार का क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन आपके पास अभी तक अवेलेबल हुआ है आप उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और रेडी कर लीजिए अपना एग्ज़ाम में बैठने से पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट होता है। इसीलिए हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए ताकि आप लोग का अभी जिनका एग्ज़ाम बाकी है उन लोग का हेल्प हो सके। उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या पूछा गया। सी नंबर में पूछा गया आपसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ TQM एंड राइट इट्स रोल रिगार्डिंग द एक्सलेंस इन एजुकेशन, यानी कि इसमें आपसे कहा गया है कि TQM की अवधारणा की व्याख्या करें और शिक्षा में उत्कृष्टता के संबंध में इसकी भूमिका लिखें। उसके बाद डी नंबर में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। डी नंबर में पूछा गया डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ डिलीट एजुकेशन इन इंडिया, इसमें पूछा गया कि भारत में दलित शिक्षा की समस्याओं और समाधानों पर चर्चा करें, यानी कि आपसे पूछा गया डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ दलित एजुकेशन इन इंडिया। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी साल 2021 में आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये देखिए क्वेश्चन इतना ही पूछा गया है, यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन था। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको इस प्रकार का और भी क्वेश्चन चाहिए और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये कोर्स 2 का वीडियो था, अभी कोर्स 1 का वीडियो डाल चुके हैं, अभी कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5 जितने भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया है सारा का क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का अभी हम वीडियो लेके आएंगे सीरीज बाय आपके लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ही होगा। अगर आप इंटरेस्ट है अपना बीएड को लेकर, अपना टीचर बनने का सपना को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को आप इकट्ठा कीजिए और अपना रेडी कीजिए सारा क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए एग्जाम में। हमें उम्मीद है कि आपको 100% मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को देख लीजिए और इकट्ठा कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जो ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसको पढ़ के ही जाना है, तभी आप एक अच्छा मार्क्स ला सकिएगा। तो देखिए फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।